प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सिंगलनेस पर बात करेंगे, क्योंकि सिंगलनेस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट सीजन ऑफ आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होता है जो हर किसी की ज़िंदगी में होता है, आता है, और ये एक ऐसा समय है जो हमारे लिए एक आशीष का कारण है। आशीष का समय होता है जब हम सबसे ज़्यादा अपने पर ध्यान कर सकते हैं, अपने जो ज़िंदगी में हमारा पर्पस है, गोल्स हैं, जो हम करना चाहते हैं, उन चीज़ों को हम अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए इस सीज़न को जब आप अकेले हो, जब आपके पास कोई साथी नहीं है, तब आपको इसको बहुत चेरिश करना चाहिए, खुश रहना चाहिए, शांति महसूस करनी चाहिए, सेल्फ लव कीजिए, परमेश्वर की खोज करें और परमेश्वर से बहुत टाइप से आशीष पाएं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस द गर्ल्स बिसाइड मी। दिस इज मिशेल डैनियल, मेरी कज़न है, शी इज़ 21 ईयर्स ओल्ड। प्रिस्का प्रेम मेरी सबसे छोटी बहन, 23 ईयर्स ओल्ड, एंड मी अगेन गोरा प्रेम, 27 ईयर्स ओल्ड। और हम तीनों सिंगल है, तो इसलिए हम इस टॉपिक पे ज़्यादा अच्छे से बात कर सकते हैं कि किस तरीके से हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमें सिंगलनेस में अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर से आशीष पानी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिस्का से। मुझे लगता है कि एज अ क्रिश्चियन, जो हम क्रिश्चियन जवान जो सिंगल हैं, हमें सबसे पहले परमेश्वर के साथ संबंध बनाना चाहिए, इससे पहले कि हम किसी और के साथ संबंध बनाएं। हमें इस सिंगलनेस के पीरियड को एंजॉय करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़नी चाहिए, और अगर हमारे चर्च में कोई भी एक्टिविटीज़, कोई भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे और हम इस सीज़न में और भी ज़्यादा फल ला सकें, और भी ज़्यादा फ्रूटफुल बन सके, ना कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि जो फ़ोन है आजकल, ये हमारी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, तो हम डिस्ट्रैक्ट होकर पोर्नोग्राफी देखना शुरू कर दें, ब्लू फिल्म्स देखना शुरू कर दें, और आजकल कैजुअल सेक्स का बहुत ज़माना है, कैजुअल सेक्स, फ्लिंग्स, सेक्स टॉयज़, ये सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाए, मास्टरबेशन, ये सब चीज़ों से डेस्परेट होकर ये सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होने के बजाय हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को इतना गहरा कर ले कि परमेश्वर हमें इतनी आशीष दे कि जब सही समय आए, परमेश्वर हमारे लिए हमारे पार्टनर को हमारे सामने लेके आए। और इस सीज़न में आपको एक बहुत ही पवित्र जीवन जीना है, क्योंकि आपको परमेश्वर से आशीष पानी है। आपके पेरेंट्स आपको देख रहे हैं या नहीं देख रहे, आपके फ्रेंड्स आपको देख रहे हैं, कोई भी इंसान आपको नहीं देख, आपको परमेश्वर देख रहा है। गॉड इज़ वॉचिंग ओवर यू ऑल द टाइम, तो आपको उसको अकाउंटेबिलिटी देनी है। तो इसलिए आपको अपने जीवन को पवित्र रखते हुए अपने आप को अच्छी बातों की तरफ लेकर जाएं, अच्छे काम करें, अच्छी बातें करें और एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक, जैसे कहते हैं सिंगलनेस हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीजन है। जैसे कहता है कि वी शुड नो आवर मेकर बिफोर आवर मीट। हमें पहले परमेश्वर को जानने की ज़रूरत है, फिर हमें जब हम परमेश्वर को जानेंगे तब हमें हमारा मेट भी मिलेगा इन फ्यूचर में। और जैसे आदम था, पहले उसने परमेश्वर को जाना, फिर उसे हवा मिली, अपनी मेट मिली। और इन सिंगलनेस, अगर हम सिंगलनेस में खुश नहीं हैं, हम बड़े डेस्परेट हैं, हमें पीस नहीं है, पीसलेस है हम, जब हमारी शादी होगी तो हम बड़े पीसलेस रहेंगे, हमें वो शांति नहीं मिलेगी। जैसे जब हम सिंगल थे, हमें शांति नहीं मिलती थी, हम तब भी पीसलेस थे, और हम शादी के बाद भी पीसलेस रहेंगे अगर हम सिंगलनेस में पीसलेस हैं। अगर हम सिंगलनेस में खुश रहेंगे, परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर में बढ़ेंगे और अभी तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो हम शादी के बाद भी ऐसे खुश रहेंगे। हम परमेश्वर को जानेंगे और अपने पार्टनर को भी खुश रखेंगे और उसको भी परमेश्वर में आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हम बाइबल में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, जैसे मिशेल ने बोला कि आदम की जो फर्स्ट स्टेटस था वो सिंगल स्टेटस था, और उसके बाद भी हम पढ़ते हैं आइजक, जेकब, जोसेफ, ये सारे सिंगल थे, और इस सिंगलनेस के दौरान वो सारे एक पवित्र जीवन जी रहे थे, और उन्होंने कभी भी किसी की तरफ नहीं देखा या किसी को चाहा नहीं। वो परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाए रखे, और काफ़ी समय तक, काफ़ी देर तक जो परमेश्वर ने उनके लिए राइट टाइम रखा था, तब तक वो इंतज़ार करते रहे। और जब उनका राइट टाइम आ गया तो परमेश्वर ने हर किसी को एक बहुत ही खूबसूरत पार्टनर दिया, और उनके बाद उनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी और कितनी आशीष उनको परमेश्वर ने दी, ये सब कुछ हम बाइबल में पढ़ते ही हैं। इसलिए तो हम बोलते हैं कि सिंगलनेस के सीज़न में, इस समय में जब हम अकेले हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बिजी रखना है,
क्योंकि हमें बुरी बातों से अपने आप को बचाने के लिए अच्छी बातों की तरफ अपने ध्यान को लगाना है। हम पढ़ते हैं कि एन आइडल माइंड इज द वर्कशॉप ऑफ डेविल। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा काम करने को होगा, अच्छी से अच्छी बातों में अपने आप को हमने व्यस्त किया होगा, तो हमारा ध्यान कभी भी बुरी बातों की तरफ नहीं जाएगा। तब हम सोशल साइट्स पे जाके, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे या कहीं पे भी जाके दूसरे लोगों को फालतू के मैसेज या उनको परेशान करके या किसी को ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। तब हम अपनी ज़िंदगी में इतने खुश हैं, इतनी शांति है हमारी ज़िंदगी कि हमें किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत महसूस ही नहीं होगी। कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपको एक लड़का या एक लड़की की ज़रूरत है। आप अपनी ज़िंदगी में इतने शांत हो, इतने खुश हो कि आपका ध्यान अच्छी बातों की तरफ। और जब आपकी ज़िंदगी में ये समय है, ऐसा आपकी ज़िंदगी में है, तो तब परमेश्वर आपको बहुत टाइम से आशीष देंगे, क्योंकि आप एक पवित्र ज़िंदगी जिए। तो एक मसीह होने के नाते हमें सिंगलनेस के सीज़न में अपने आप को पवित्र रखना है। जैसे मैं आपको बता रही थी कि आदम को एक टास्क दिया गया था कि वो अदन की वाटिका उसको दिया गया था हवा देने से पहले। हवा उसका जो मेट था, उसको मिलने से पहले उसको अदन की वाटिका में रखा गया था, जहाँ पर उसका काम था कि वो अदन की वाटिका को देखे और वहाँ के जानवरों को देखे, वहाँ खेती बाड़ी करे। हम पढ़ते हैं कि रूत को इससे पहले बोआज मिला जो उसकी आशीष थी। उससे पहले रूत खेत में काम कर रही थी, वो बिजी थी, उसको पता ही नहीं था कि परमेश्वर मेरे लिए कौन सी आशीष लेकर आए। फिर आप पढ़ते हैं रिबका के बारे में। रिबका को पता ही नहीं था कि वो जब अपना काम कर रही है, जब पानी भरने के लिए कुएं पे जा रही है, वहाँ पर उसको उसका जीवन साथी मिल जाएगा। तो हमें पता ही नहीं होगा कि कब परमेश्वर आपके लिए जो आशीष है वो लेकर आएगा, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छी बातों में जो काम परमेश्वर ने आपको दिया, जो पर्पस है, उसमें आप बिजी हो। तो इसलिए अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातों की तरफ अपने माइंड को लगाएं और बुरी बातों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। और जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका रिलेशनशिप है, आपका पर्सनल रिलेशनशिप है खुदा के साथ, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप चर्च जा रहे हैं, तब परमेश्वर आपको बुरी बातों पर भी जय देंगे। कि जो परमेश्वर को नहीं जानते दूसरे लोग हैं, वो सारी बुरी बातों पर जय नहीं पा सकते। क्योंकि जब हम आज डेटा पढ़ते हैं या सर्वे पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि सबसे ज़्यादा दुनिया में पोर्नोग्राफी की जो इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा आज अर्न कर रही है, वो सबसे ज़्यादा फैल रही है, फेमस हो गई। क्यों हो रही है? क्योंकि लोग बुरी बातों की तरफ जा रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर नहीं है जो उनको वो पावर, वो शक्ति दे सके कि वो बुरी बातों पर जय पा सके। पर अगर आपका परमेश्वर के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप, आपका होली रिलेशनशिप है, तो आप डेफिनेटली सारी गंदी बातों पे, बुरी बातों पर जय पाओगे। इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, नो मनी नो हरी। कि जो हमारा सिंगलनेस का पीरियड है उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, बिजी रहना चाहिए और अपना जो भी ध्यान है, हमारी एनर्जी है, हमारा टाइम है, वो हमें अपने करियर में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम फाइनेंशियली स्टेबल हो सके। और उसके बाद जब हमारी शादी हो या हम जब हमें अपना पार्टनर मिल जाए तो हम उसके साथ भी एक अच्छी ज़िंदगी जी सके, उसको भी खुश रख सके। क्योंकि आजकल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ज़िंदगी जीने के लिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब तक हम सिंगल है, इसके बजाय कि हम इधर उधर मैसेजेस करें, इधर उधर अपने पार्टनर्स को ढूंढें, हाँ इधर उधर जैसे डेटिंग ऐप्स पे जाके पार्टनर्स ढूंढें या लोगों को मैसेज करें, रैंडमली किसी को भी मैसेज करें, उससे अच्छा कि हम मेहनत करें, हम अपने करियर पर ध्यान दें और अपने करियर को इस्टेब्लिश करके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में लाएं। क्योंकि परमेश्वर की भी यही योजना है। और बिल्कुल हमें मतलब कि इस सीज़न में अपनी एनर्जी को, अपने पोटेंशियल को वेस्ट नहीं करना। हमें जो परमेश्वर ने टैलेंट्स दिए हैं, जो आशीष दी है, जो बुद्धि दी है, जो गिफ्ट्स दिए हुए हैं परमेश्वर ने, वो हम अच्छी बातों की तरफ लगाएं, उनको हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें। जब आप कुछ बन जाओगे, अपनी करियर को अचीव कर लोगे, कुछ अपनी आइडेंटिटी को अचीव कर लोगे, तब आप कुछ भी करोगे उसमें आपका फ़ायदा है। पर जब आप अपने माँ बाप के पैसे को वेस्ट करके कुछ प्रूव करना चाहते हो तो दैट्स यूजलेस। इसलिए अपनी आइडेंटिटी को अचीव करो और अच्छी बातों की तरफ अपनी एनर्जी को लगाएं। और दूसरी बात जो मुझे लगता है कि सिंगलनेस में बहुत ज़रूरी है एज अ क्रिश्चियन, एक विश्वासी को, कि हमें अपनी प्योरिटी को बचा कर रखना, प्रोटेक्ट योर प्योरिटी। क्योंकि आज की दुनिया में जितना पाप बढ़ रहा है और जितना हमें एक्सपोजर है दुनिया का, बहुत सारी बातें हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करती हैं।
टीनेजर्स, यंग लोग जो होते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें, पाप जो होता है वो हमें अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। पर इस समय जब हम अकेले हैं, हमें अपने आप को पवित्र रखना है, प्योर रखना है। हमें अपनी सेक्सुअल प्योरिटी मेंटेन करके रखनी है। किसी प्रकार से हमें गलत बातों की तरफ नहीं चले जाना कि हम सेक्स टॉयज यूज़ करना शुरू कर दें, हम मास्टरबेशन करें, हम बुरी बुरी चीज़ें देखें, पोर्नोग्राफी देखें, ब्लू फिल्म्स देखें, रोमांटिक मूवीज़ देखना शुरू कर दें, फिर हम किसी प्रकार से लोगों के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाए। हम ये सब चीज़ों से हमें अपने आप को बचा कर रखना है। हमें अपनी बॉडी को, क्योंकि बाइबल में बॉडी के बारे में बहुत कुछ लिखा हो कि जो हमारी बॉडी है इज़ द टेम्पल ऑफ गॉड, परमेश्वर का मंदिर है। तो इसमें परमेश्वर वास करता है, रहता है। तो हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, हमारा मंदिर है ये हमारा शरीर, तो इस शरीर को आपको पवित्र रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ मुझे ये लगता है कि जो प्योरिटी है, प्योरिटी का जो हराइजन है वो काफ़ी बड़ा है। मतलब इट्स एन अम्ब्रेला टर्म, एक काफ़ी बड़ा दायरा है इसका, कि शारीरिक प्योरिटी के साथ साथ मुझे लगता है हमें अपनी मेंटल और जो हमारे थॉट्स हैं इन सबको भी प्योर रखना चाहिए। कुछ ऐसे थॉट्स जो अनक्लीन थॉट्स और ऐसे थॉट्स जो हमें टेम्पटेशन की ओर आकर्षित करते हैं, उन थॉट्स को हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। पॉजिटिव चीज़ें देखनी चाहिए, अच्छी चीज़ों के साथ अपने आप को इंगेज करना चाहिए। जैसे आजकल कितने अच्छे अच्छे प्रीचर्स दुनिया में हैं, उनको सुनना चाहिए, परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान करना चाहिए, और भी कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं। हाँ, बुक्स रीड करनी चाहिए। पर्सनली मैं बोलूँगी कि बुक्स इज़ अ वेरी बेस्ट ऑप्शन अपने आप को बिजी रखने के लिए और टेम्पटेशन से, हाँ, टेम्पटेशन से बचाने के लिए। सो मुझे लगता है कि प्योरिटी में हमें हर टाइप की प्योरिटी अपनी ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है, चाहे वो वेदर इट्स बॉडी की प्योरिटी, वेदर इट्स मेंटल प्योरिटी, हर टाइप की प्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है इस पीरियड ऑफ सिंगलनेस। और मुझे लगता है कि इस सीज़न में हमें अपने फ्रेंड्स भी बड़े वाइजली चूज़ करने चाहिए, जो पढ़ते हों अच्छी तरह और जो आपको अच्छी बातों में लगाएं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चाल चलन को बिगाड़ती है। तो हमें अपने फ्रेंड्स बड़े वाइजली चूज़ करने चाहिए ताकि वो भी हमें बिगाड़े ना और हमें अच्छी शिक्षा मिले। क्योंकि फ्रेंड्स के साथ हम अपना मोस्ट ऑफ द सिंगल टाइम होता है जो स्पेंड करते हैं, तो इसलिए अगर अच्छे दोस्त होंगे तो अच्छी बातें हम उनसे सीखेंगे और उनको अच्छी बातें सिखा पाएंगे। अगर बुरे दोस्त होंगे बुरी बातें सीखेंगे, और हमारे परिवार वाले हमें जितनी मर्जी अच्छी बातें सिखाएंगे, पर संगति के साथ साथ हमें भी बुरा रंग चढ़ता जाएगा। हाँ, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। जैसे मैंने कुछ लोग देखे हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कुछ लोगों के बहुत दो चेहरे होते हैं, टू फेसेस, कि अपने मम्मा पापा के सामने, अपनी फैमिली के सामने या दूसरे लोगों के सामने ऐसे बहुत ही इनोसेंट एक्ट करते हैं कि लोग बोलेंगे कि भाई कितना शरीफ है यार, कितना सीख है, कितनी सीखी है, करैक्टर भी इसका कितना अच्छा, देखा वो ये भी नहीं करता, वो भी नहीं, लोग ऐसे बातें करते हैं। और उसके बाद जब आप उनका सेकंड फेस देखोगे, जब उनके परिवार या दोस्तों के साथ जब परिवार सामने नहीं होता या कुछ ऐसे लोग जिनसे वो डरते हैं, तो तब उनका कुछ और ही चेहरा होता है, मतलब कि दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको हमेशा एक ही चेहरा आपका होना चाहिए और आपको हमेशा दूसरे सिंगल्स के साथ ऐसे एक्ट करना चाहिए जब तक आप इस सिंगलनेस के पीरियड में हो, कि जैसे अगर आप एक शादीशुदा होते तो आप क्या उनको ये लीड्स देते या उनको चांस देते कि वो आपको और किसी वे में मैसेज कर सके या किसी से वे से आपको कंटैक्ट कर सके या कुछ ऐसा मैसेज कर सके। क्योंकि हम जब सिंगल होते हैं तो हम दूसरे लोगों के साथ कभी कभार बहुत बोल्डली बात करते हैं या फिर उनको अपने साथ कुछ गलत करने देते हैं और हम भी गलत बातों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। पर जब हम शादीशुदा होते हैं तो टॉलरेंस लेवल क्या हम तभी चीज़ें टॉलरेट करेंगे। तो इसलिए अगर आप अपने आप को पवित्र रखना चाहते हो तो आप हमेशा जब सिंगल टाइम पर अपने आप को ऐसे रखो कि अगर आज हमारी शादी हो जाए तो क्या हम इस लड़के के साथ या इस लड़की के साथ ऐसी बात या ऐसी हरकत करते हैं। तो इसलिए अपने आप को पवित्र रखो और सबसे बड़ी बात है अपने कैरेक्टर को पवित्र रखो। जैसे हम बात करें कि आपको डबल टू फेसेस नहीं रखने, आपको एक फेस रखो, क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है। आपके घर वाले आपको आशीष नहीं देंगे, आपको प्रॉस्पेरिटी नहीं देंगे, ब्लेसिंग्स नहीं देंगे, वो परमेश्वर ने देखनी है क्योंकि वो हर समय हमें देखता है। तो इसलिए आपको अपने कैरेक्टर को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। रेपुटेशन की चिंता ना करें, कैरेक्टर को अच्छा बनाएं, अंदर से अपने आप को साफ रखें, पवित्र रखें, अच्छी बातें डालें, फिर बाहर से भी आप अच्छे हों। और फिर जब आप एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तब परमेश्वर के सामने स्वर्गदूत आपकी गवाही देंगे कि एक अच्छा इंसान है, पवित्र इंसान है।
और तब आप परमेश्वर के घर के वारिस बन जाओगे, जो हम सब मसीह लोगों की इच्छा है। और मुझे लगता है कि जो मेन जिस्ट है इसका सिंगलनेस का बेस्ट भी है डील करने का, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहे अपने पर्पस को चेज करने के लिए, जो परमेश्वर ने आपके लिए पर्टिकुलर पर्पस रखा हुआ है हर इंसान के लिए। क्योंकि अभी जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही खूबसूरत लाइन आई कि मुझे लगता है स्टेइंग बिजी इन सिंगलनेस इज अ सेफगार्ड अगेंस्ट ऑल द टेम्पटेशंस एंड डेस्परेशन। ब्यूटीफुल। क्योंकि अगर हम बाइबल में देखें तो जब हम बिजी रहते तभी पाप से अपने आप को बचाते। जो जोसेफ की स्टोरी पढ़े तो हमें पता चलता है कि जब टेम्पटेशन उसके सामने है, क्योंकि वो क्या था, सिंगल था, तब वो बिजी था अपने काम में, अपने परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप था, उसके पास जो टास्क था वो उसको कंप्लीट करता था, तो वो उस टेम्पटेशन से, लस्ट से अपने आप को बचा पाए। और दूसरी तरफ जब हम पढ़ते हैं दाऊद के बारे में, तो दाऊद क्या कर रहा था, अपनी बालकनी में टहल रहा था, कोई काम नहीं था उसके पास। और जब वो कोई काम नहीं कर रहा था, वो आइडल था, तो तब शैतान ने उस पर क्या किया, उस पर जो टेम्पटेशन दी उसको, उसके बीच में वो फंस गया। जब उसने नहाते हुए एक औरत को देखा तो वो उस औरत के साथ, उसके साथ गलत करने के लिए वो क्या हो गया, तैयार हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि हमें बिजी रहना है अपने आप को अच्छी बातों पे, और दूसरी बात हमें परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप, बिजी रहते रहते परमेश्वर के साथ अच्छा रिलेशनशिप होगा तो जितनी भी टेम्पटेशन, लस्ट आएगी, डेस्परेशंस होगी, पीसलेस होगा, जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी, उन सब पर आप जयवंत होंगे, विक्टोरियस होंगे, और आप परमेश्वर से बहुत टाइप से आशीष पाएंगे, जैसे जोसेफ ने परमेश्वर से आशीष पाई और वो मिस्र का, इजिप्ट का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो उसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर से बहुत टाइप से आशीष पाएं, तो अगर आप सिंगलनेस के सीज़न में हैं तो इस सीज़न को बहुत ही पवित्रता के साथ जिए, अपना जो पर्पस है उसकी तरफ ध्यान दें और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। ठीक समय परमेश्वर आपको आपका साथ ही देगा और आपको बहुत टाइप से आशीष देगा और आपको आगे बढ़ाएगा। तो आज के टॉपिक को हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे, उससे पहले मैं कंक्लूडिंग नोट्स दूँगी, तो इसका आप क्या बोलेंगे? At last, I would just say that discover yourself, love yourself, embrace yourself before you walk in love with another person. Yes, I think singleness is not a curse, it's a blessing, so we should cherish it. Exactly. So embrace it. खुश रहो, क्योंकि इस सीज़न में बहुत ही खुशी है, बहुत ही आनंद है, एंड दिस इज अ सीजन ऑफ प्रेपरेशन, आपको दूसरे सीजन्स के लिए तैयार करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग And remember, God loves you. And we love you too. बाय बाय।